दोस्तों, जीवन में कुछ चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आप माचिस तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने घर के मंदिर में यह 10 चीज़ें भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। आज के समय में हर घर में एक मंदिर होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि मंदिर में क्या क्या रखना चाहिए और क्या नहीं? यह जानकारी आपके परिवार की तरक्की और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए बेहद ज़रूरी है। यदि आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर है, तो आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो तुरंत देखें, ध्यान से सुनें, क्योंकि यह जानकारी आपके परिवार को बर्बादी से बचा सकती है। यह वह गुप्त बातें हैं जिन्हें लोग अक्सर छिपा कर रखते हैं, लेकिन जिनके बारे में जानने से परिवार में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा तो समझ लीजिए कि आपके घर में सुख, शांति के साथ साथ माता लक्ष्मी का सदा निवास होगा। आज भी कई लोग मंदिर के सामने ऐसी हरकतें कर देते हैं जो उन्हें दुखों की ओर ले जाती हैं। क्या आप जानते हैं, कुछ लोग अपने घर के मंदिर के सामने ही गलत संबंध बनाते हैं, जो कि बेहद नकारात्मक होता है। अधिकतर ऐसा भी देखने को लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वे कौन सी 10 चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। आइए बिना समय बर्बाद किए इस महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को छोड़ने से पहले घर में जो अपने मंदिर बनाकर रखा है, उसमें से यह चीज़ें बिल्कुल हटा देना, इसलिए ध्यानपूर्वक देखना। हम क्या बताने जा रहे हैं आपको आज। अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं, तो आज ये वीडियो अपने मंदिर के लिए, अपने भगवान के लिए ज़रूर देख लेना। गलती से भी इस वीडियो को छोड़ मत देना, नहीं तो आपका घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें। घर में ऐसी गरीबी आएगी कि आपको खाने के दाने नसीब नहीं होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी पड़ेगी। तो हो सके तो बर्बाद होने से पहले ही इस वीडियो को देख लेना। घर परिवार बर्बाद होने से पहले ही बच जाएगा। आज भी भारत में ऐसे कई लोग रह रहे हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर में से यह चीज़ें नहीं हटाई हैं। चाहे भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होगा। और पूजा घर वह स्थान होता है जहाँ से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम पूजा घर में मूर्तियाँ रखते हैं, परंतु तो पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीज़ें रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नीचे डूब जाता है। अक्सर लोगों को गलत फहमी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीज़ों को जहाँ पर रखना चाहिए वहाँ पर नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, आजकल के इस ज़माने में जो भी महिलाएं शादी ब्याह रचाकर हमारे घर में नई बहू बनकर आ रही हैं, उन्हें ना तो वास्तुशास्त्र का ज्ञान है और ना ही मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। मंदिर के सामने एक ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन सभी का आज के इस ज़माने में नई महिलाएं जो हमारे घर आ रही हैं, उन्हें इन बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इसलिए आजकल की महिलाएं मंदिर के सामने कोई भी और कैसी भी हरकत कर देती हैं। दोस्तों, सच तो यही है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय सीताराम ज़रूर लिखें। जय श्री राम जी। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके घर में सुख समृद्धि हो, उसके घर में कोई भी परेशानी ना आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करे। अगर तुम में से कोई रामचंद्र जी को मानता है, तो अगर सच में भक्त है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय सिया राम लिख दें। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम लिखता है, उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर दें। दोस्तों, पूजा घर में यह चीज़ें रखने का महत्व है। अशुभ धन का नाश होता है और माँ ऐसे घर का त्याग कर देती हैं। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन विशेष चीज़ों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बेहद आवश्यक है। अगर आप घर में सुख, समृद्धि और धन की कामना करते हैं, तो यह 3 चीज़ें पूजा घर में होना ज़रूरी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर ज़रूर बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान आदि चीज़ें भी रखते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीज़ें रखना जितना फलदायक होता है, उतना तना ही कुछ चीज़ों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े, क्लैश और नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीज़ों के बारे में।
जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहाँ से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, परंतु पूजा घर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीज़ें धार्मिक हैं और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीज़ों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित समझा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की थी कि कलयुग में मनुष्य आधारवादी पख और धूप दान करेगा। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक ज़रूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज़्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज़ है स्वास्तिक। घर के मंदिर में यह ज़रूर होना चाहिए। आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक समझा जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाया जाता है। तीसरी चीज़ है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश ज़रूर रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज़ है शंख। बहुत कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 दिनों कार्य हो कलश स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा समझा जाता है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें ज़रूर देखने को मिलता है। इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाए और मन में ही उस चीज़ का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा जरूर चढ़ा चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए। और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़ककर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो मानव दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक जरूर लगाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें। जलपात्र, धूपदान जैसी चीज़ें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा के समय खड़े होकर पूजा ना करें और ना ही सीधे ज़मीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षरा अक्षति, अवल, कुंभ, चंदन, पुष्प, कोई प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से ज़रूर धो लेना चाहिए। सभी तरह की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो पूरे हो यानी टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ समझा गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल ले और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। पूजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता सूर्य देव और श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। किसी भी तरह के पूजन में
कुल देवता, कुल देवी घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसका नहीं चाहिए, आसन को हाथों से ही खिसका चाहिए। यदि आप प्रतिदिन एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। तुलसी के पत्तों को अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो मानव दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक जरूर लगाए। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें। जल, पात्र, धूप, दान जैसी चीज़ें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। भाई बहनों, पूजा करते वक्त हमेशा याद रखें, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, सिर को दुपट्टे या रुमाल से ढककर जाना बेहद ही ज़रूरी है। जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो उनकी इज्जत बढ़ती है। पूजा में हम उनका आवाहन करते हैं, ध्यान लगाते हैं और फिर आसन देते हैं। स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, चावल, कुंभ, चंदन, पुष्प और प्रसाद, यह सभी सामग्री अनिवार्य हैं। इन सब के बिना हमारी पूजा अधूरी रह जाती है और हम भगवान की कृपा को पूरी तरह नहीं पा सकते। इसीलिए आप इस बात को खासकर याद रखें। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताएं।